दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर खास ध्यान देता हूँ, कुछ नंबर्स पे मैं खास ध्यान देता हूँ। कौन से हैं ये नंबर्स, चलो मैं समझाता हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले ये नंबर्स मुझे सारे एक जगह पे दिख जाए, इसलिए मैं इस स्कैनिक्स नाम के टूल को यूज़ करता हूँ। स्कैनिक्स डॉट ट्रेड इस वेबसाइट पे आप आओगे तो आप इस टूल को आसानी से अवेल कर सकते हो। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो, आप होम पे चले जाओगे। होम पर जिस भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है वो उसका नाम यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हो। तो जैसे मुझे सर्च करना है टीसीएस, मुझे टीसीएस की डिटेल चाहिए तो मैं टीसीएस सर्च करूँगा और यहाँ पे नीचे मुझे बटन मिल जाता है जिस पे मैं क्लिक करके टीसीएस की डिटेल्स देख सकता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स में सबसे पहला आता है प्राइस। प्राइस बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं भी है, डिपेंडिंग ऑन आप उसको किस तरह से देख रहे हो। इंपॉर्टेंट फैक्टर इस हिसाब से दिखता है मुझे कि अगर मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ठान ली है तो कौन से प्राइस पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बट इंपॉर्टेंट इस हिसाब से नहीं है कि यार थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा साइड लग रहा है तो मैं इस पे इन्वेस्ट ना करूँ, या फिर इसका स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम लग रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट ना करूँ, या फिर ऐसे इस तरह से अगर देखोगे तो मुझे थोड़ा सा वो गलत लगता है। बट अगर मैंने स्टॉक को डिसाइड कर लिया है कि इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे प्राइस में मैं इसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँ। तो प्राइस कैसे डिसाइड करता हूँ मैं कौन सा अच्छा है? सबसे पहला उस डिसीजन मेकिंग में फैक्टर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपको बताता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी कितनी बड़ी है इससे हमें पता चलता है कि कंपटीशन की तुलना में ये कंपनी कैसे ग्रो हुई है, कितनी रोबस्ट है, कितनी रिलायबल है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस सिंगुलर नंबर पे हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन एन इटसेल्फ एक आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बट जब आपको पता चले कि इसकी कंपटीशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है तब आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि कंपटीशन के हिसाब से कंपनी कैसे ग्रो करी है, कैसे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो मुझे बताता है कि कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से उसका प्राइस कैसा है, या फिर प्राइस के हिसाब से उसकी अर्निंग कैसे बढ़ी है, या वाइस वर्सा। आपको ये चीज़ का अंदाजा अंदाजा आ जाता है पी रेशो में। पी रेशो इसका 33 है। अगेन बाय ऑन एंड इटसेल्फ मुझे आइडिया नहीं आएगा कि ये अच्छा है या गलत है। जितना मैं प्रेफर करता हूँ कि जितना कम हो उतना अच्छा है, बट ये जनरल रूल नहीं है। ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पी रेशो ज़्यादा हो बट फिर भी मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। क्यों वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा आगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा नीचे जाते हैं। नीचे जाके मुझे यहाँ पर दिखता है कंपनी का ग्रोथ चार्ट या फिर कंपनी का प्राइस चार्ट। वो बाय डिफ़ॉल्ट डे के हिसाब से सिलेक्टेड है। मैं इसको 5 डेज़, मंथ या फिर 6 मंथ, ईयर, 5 ईयर्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन मैं कितने समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। मैं अगर एक दिन में उसको मैं मतलब या फिर 2-3 मिनट में मुझे बाय करके सेल करना है, ट्रेड करना है, तो मैं एक दिन का चार्ट देखूंगा। मैं अगर चाहता हूँ कि कुछ महीनों के लिए मैं इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा कि अभी रिसेंट मंथ्स में इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। अगर मुझे सालों के लिए इन्वेस्टेड रहना है तो मैं देखूंगा कि लास्ट कुछ सालों में इसने कैसे परफॉर्म किया है, स्पेशली एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स को भी मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। जैसे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूँ परसिस्टेंट के साथ। दोनों एक सेक्टर की कंपनीज़ है, दोनों ने एक दिन में ऐसा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम लेवल की कंपनीज़ है। मैं अगर इसको एक साल का, लास्ट एक साल का चार्ट अगर दिखाऊं तो हमें दिखता है कि एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, दूसरी कंपनी ने थोड़ा सा कम ग्रो किया है। इससे मुझे आइडिया आ जाता है कि कंपटीशन के हिसाब से ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। इसके बाद में आ जाता हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मेरे लिए कर देती है वेबसाइट और मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स दिख जाते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वार्टर के हिसाब से सिलेक्टेड है, तो मुझे दिखेगा कि हर क्वार्टर में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एनुअल कर सकता हूँ ताकि मुझे दिख जाए कि हर साल कंपनी ने कैसे ग्रो किया है। तो मैं अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहा हूँ तो एनुअल एनुअल करूँगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं क्वार्टरली रखूँगा इधर। यहाँ पर सबसे पहला बात आता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू कंपनी का कैसे ग्रो हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ दिसंबर 2023 में कंपनी ने 52,653 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था। नेक्स्ट उसके क्वार्टर में इतना किया है और रेवेन्यू का ग्रोथ भी आपको यहाँ पे उस हिसाब से दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं अगर नीचे आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि रेवेन्यू में से नेट प्रॉफिट कितना रहा है और नेट प्रॉफिट कितना ग्रो हुआ है या फिर कम हुआ है। उसके हिसाब से भी मुझे आइडिया आ जाता है कि कंपनी का पास्ट में ग्रोथ कैसा रहा है। अगेन इन दोनों दोनों के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि कंपनी कैसे ग्रो करी है। इनको भी स्टैंड अलोन में अगर वैल्यू देखूँ तो मुझे आइडिया नहीं आएगा। भले ही यहाँ पर मुझे लगभग 600 करोड़ रुपयों का ग्रोथ दिख रहा है, पर क्या कंपटीशन ने इससे बहुत कम किया है या फिर इससे बहुत ज़्यादा किया है उसको, या फिर इसी कंपनी ने
इस इन्हीं क्वार्टर्स में लास्ट ईयर या फिर उससे 1 साल पहले कितना ग्रो किया था, उसके हिसाब से मैं अगर कंपैरिज़न करूँ, तो मुझे थोड़ा-सा बेटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि क्या ये ग्रोथ सही है, क्या ये ग्रोथ गलत है, या फिर नॉर्मल से कम है, नॉर्मल से ज़्यादा है। इसमें अगर हल्का-सा और स्क्रॉल करूँ, तो मुझे यहाँ पे कैश फ्लो दिख जाता है। कैश फ्लो मुझे बताता है कि कंपनी के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कंपनी के पैसे खर्च कैसे हो रहे हैं, कैसे खर्चा कर रही है कंपनी। तो कैश फ्लो पे भी मैं ख़ास ध्यान देता हूँ। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए थोड़ा-सा, मैं अगर इधर यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, तो पीयर कंपैरिज़न वाला बटन दिखता है। ये मुझे ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव देता है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ उसके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में। तो जैसे हमने देखा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस इतना मैटर नहीं करता है अभी मेरे लिए, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन मैटर करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने अगर जो जैसे देखा था कि इसका लगभग 15 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो सेकंड बिगेस्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में उसके लगभग डबल है, और जो थर्ड बिगेस्ट कंपनी है इस सेक्टर में उसके 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मुझे आइडिया आ जाता है कि यार कंपनी बहुत बड़ी है, तो मैं हल्का सा उस पर रिलाई कर सकता हूँ। बट जैसे मैंने बोला कि ये अकेला मैट्रिक काफ़ी नहीं है। जैसे हमने बताया कि नेक्स्ट आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो में इस कंपनी का 33 है। ऑन एंड इटसेल्फ ये इतना मैटर नहीं करता है, पर अगर मैं कॉम्पिटिटर्स का देखूँ तो कुछ का 28 है, कुछ का 26 है, 24 है, कुछ का 60 और 63 के आसपास है। अब आपको लगेगा कि ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो कोई इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहे। तो ऐसे समय में मैं चाहूँगा कि भले ही अर्निंग्स कम हो इस कंपनी की अभी, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आगे चल के ये कंपनी अच्छी ग्रो होगी, तो मैं इसके लिए थोड़ा-सा प्रीमियम देने के लिए तैयार हूँ। इस हिसाब से इसका पी रेशियो ज़्यादा हो सकता है, बट अगेन कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखो तो मुझे आइडिया आ जाता है कि ये ठीक है, नहीं है। सिमिलरली रेवेन्यू भी कंपनी का कैसा रहा है कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें यहाँ पे दिख जाता है। रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी हुई है ईयर ऑन ईयर। जैसे आप देखो पर्सिस्टेंट का पी रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा था, बट इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी ज़्यादा है, कंपनी ने पैसे ज़्यादा कमाए भी है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो उसके हिसाब से पी रेशियो ज़्यादा हो सकता है। अगेन एक मेट्रिक सब कुछ डिसाइड नहीं करती है। मैं थोड़ा-सा अगर राइट में क्लिक करूँ या फिर राइट साइड जाऊँ, तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा रहा है, अगर कंपटीशन की तुलना में कैसा रहा है नेट प्रॉफिट में, या फिर ग्रोथ कैसा रहा है ईयर ऑन ईयर। तो ये सारी चीज़ें मैं देख के कंपनी का आइडिया लगा सकता हूँ कि कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगेन बहुत छोटा वीडियो है, इतना बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। अगर आप सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में, तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, करना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स का भी एनालिसिस करना चाहिए आपको, न्यूज़ वगैरह पे भी खास ध्यान देना चाहिए। बट ये कुछ मेट्रिक्स है जिसको क्विकली देख के आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग डिसीजन लेने की सोच सकते हो। ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है या फिर इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, ये बस मैं ऐसे करता हूँ। अगेन आपको अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो scanex.trade पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसमें आप धन के अकाउंट के साथ लॉगिन करोगे, अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है।